ईश्वर भी देखता है कि कौन सा भक्त जो है मेरी सच्ची आराधना कर रहा है, मेरी सच्ची भक्ति कर रहा है, किसके हृदय के अंदर सच्चा विश्वास है। और उसके अंदर जो है छल कपट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है छल कपट होगा तो फिर आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हो, ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते हो। क्योंकि उसके लिए तो चाहिए हृदय साफ होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सहृदय होना चाहिए। अगर हमारा हृदय साफ है, हम सरल स्वभाव है, हमारा छल कपट नहीं है, तो हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसी बात पे मुझे एक प्रसंग स्मरण हुआ कि एक गांव में एक व्यक्ति था, ये बालक ही था। वो अपने घर में जो रहता था तो उसको क्या था कि खाने का बड़ा शौक था, खाना बहुत खाता था और काम कुछ नहीं करता था। माता पिता जब तक जीवित थे तो बेचारे उसको खिलाते रहे, क्योंकि प्यारा था माता पिता का कि चलो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो काम भी करने लग जाएगा। माता पिता चल बसे तो जो घर के भाई भाभी थे उन्होंने कहा भैया ना कुछ काम करता, ना किसी काम का नहीं है, इसका एक ही काम है घर में भोजन करना और इसके अलावा कुछ काम नहीं करता। तो कुछ दिन उन्होंने रखा, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो उसे भी घर से बाहर निकाल दिया कि जाओ तू ना कुछ काम करता है और सिर्फ तेरा काम है खाना खाना, हम तुझे कब तक खाना खिलाएंगे, और उसको घर से बाहर निकाल दिया। अब वो क्या करता, वो गया, उसको पास तो कहीं जाने का था ही नहीं। तो उसने देखा जो गांव का एक मंदिर था, उस मंदिर में जो एक पुजारी था, उस पुजारी के पास चला गया। पुजारी के भी अपने काफ़ी शिष्य थे, बड़ा सा मंदिर था, उसमें जगह भी काफ़ी थी। तो पुजारी के पास जाके रोने लग गया कि भाई मेरे को तो घर से बाहर निकाल देना, मेरे माता ना पिता, लेकिन भाई भाभी ने घर से निकाल दिया। पंडित जी को उस पर दया आ जाती, कहते चलो कोई बात नहीं, इतना बड़ा हमारा जो है आश्रम है, मंदिर है, इसमें रहेगा, कहीं मंदिर की साफ़ सफाई कर लेगा, आश्रम की साफ़ सफाई कर लेगा और रह जाएगा। वो वहीं पे पंडित जी ने जो थे उस आश्रम के जो थे, उन्होंने क्या किया, उसको भी चलो कहा चल तेरे को भी तू रह जा, तुझे जो नाम वाम था उसको भी दिया, उसने उनकी जो भी थी गुरु करके शिक्षा दे के उसको अपना शिष्य बना लिया। कहा मेरे जो और शिष्य उनके साथ तू रह ले, साफ सफाई करना और यहीं पे रहना। तो वो वहीं रहने लग गया, खाने को खूब मिल जाता था, खूब खाता था, मस्त होके रहने लग गया वहीं पे, क्योंकि ज़्यादा काम था नहीं, कहीं थोड़ी कर दिया काम, फिर बाकी अपना खाया पिया, भरपेट खाने को मिल जाता था तो बहुत खुश था। ऐसे करके काफ़ी समय, जब थोड़े कुछ महीने बीते तो एक दिन उस बालक ने देखा कि अरे आज तो रसोई में कुछ बन ही नहीं रहा है, कोई हलचल ही नहीं हो रही है। तो गया पंडित जी के पास कि पंडित जी आज तो रसोई में खाना ही नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ पे, तो सब ऐसा सुनसान पड़ा हुआ है। पंडित जी कहते हैं हाँ बेटा आज एकादशी है, तो एकादशी का व्रत होता है, एकादशी के व्रत में जो है खाना नहीं बनता और तुम्हें व्रत रखना पड़ेगा, और जब रात को जो है तुम्हें खाना मिलेगा। तो बेचारा बहुत घबरा गया, क्योंकि तो उसे खाने से बहुत प्रेम था, खाने का बहुत पेटू टाइप का था, खाना उसे बहुत चाहिए होता था। बहुत दुखी हो गया, कहने लगा नहीं 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 पंडित जी मैं कैसे रहूँगा, पूरे दिन भर मैं बिना खाए कैसे रहूँगा, मुझे तो जो है मैं तो रह ही नहीं सकता, पंडित जी कुछ करो, मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकता। पंडित जी ने कहा अभी बालक छोटा तो चलो इसको, कहने लगे चल ठीक है, लेकिन यहाँ तो बनेगा नहीं, तो ऐसा कर तू रसोईया से सामान ले ले, आटा ले ले, आलू ले ले, मिर्च मसाला तेल जो भी है सब ले ले, चावल ले ले, जो भी है तुझे चाहिए वो ले जा, और जो है दूर आश्रम में जो पेड़ के किसी पेड़ के नीचे अपने लिए भोजन पका ले। लेकिन पंडित जी कहते हैं भोजन तो तू खा लेगा, लेकिन एक शर्त है कि तुझे पहले भगवान का भोग लगाना पड़ेगा, जब तक तू भगवान का भोग नहीं लगाएगा उससे पहले तुझे अन्न नहीं ग्रहण करना पड़ेगा। तो कहता हाँ हाँ पंडित जी तो ठीक है, मैं तो
पहले भोजन बना के पहले भोग लगा लूँगा और फिर तब खाऊँगा। वो अपना सारा सामान लेके, रसोईया से सारा सामान लेके, आटा चावल आलू मिर्च मसाला तेल लेके पोटली बना के एक पेड़ के नीचे चला जाता है। पेड़ के नीचे बना के खाना वाना बनाता है। जब खाना बन जाता है तो प्रभु कहता है कि प्रभु अब मैंने तो जो है खाना बना लिया है, और पंडित जी ने कहा था आपके भोग के बाद मैं खाऊंगा, तो मुझे तो बहुत भूख लग रही है, भगवान जल्दी से आओ और ये भोग लगा लो। तो भगवान तो आते नहीं है, तो 2-4 बार फिर वो प्रार्थना करता है, कहते भगवान अब मेरी परीक्षा मतलब मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं तो इस भूख के बिना तो मैं मर जाऊंगा, भगवान आ जाओ, मैंने आपके लिए भोग लगाया, आप भोग लगा लो, भगवान भोग लगा लो। बहुत विनय प्रार्थना करता है। भगवान जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं उसकी सरल हृदयता को देख के, और भगवान राम जी उसको दर्शन देने आ जाते हैं, उसके सामने समीप खड़े हो जाते हैं। तो जब वो बालक देखता अपना सर उठाता तो कहते हैं कि राम जी भी मतलब भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन साथ में क्या सीता माता भी है। अब बेचारा जब पेटू तो था, उसको बड़ी चिंता हो जाती, कहता है कि अरे भगवान मैंने तो एक ही को बुलाया था, अब तो 2 आ गए, अब तो मेरा खाना जो है वो आधा तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। पहले तो आपने खाना था एक आदमी का, मैंने तो 2 आदमी का खाना बनाया था, आप खा लोगे और साथ में जो आई हैं आपके साथ वो भी खा जाएंगे, तो मेरे लिए क्या बचेगा। तो बेचारा तो कहते कि कोई नहीं, भगवान को भोग लगाते हैं। तो वो भी कहते भगवान ये कौन है आपके साथ, कहते भाई ये सीता माता है, तुम्हारे सीता माता है मेरे साथ आई हुई। तो कहता अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज कहता आधा पेट, चलो आधा पेट तो मिलेगा भोजन, आश्रम में रहता तो बिल्कुल ही भोजन नहीं मिलता, चलो इसी में संतुष्टि कर ली कि मैं आज आधा ही पेट मिल जाएगा भोजन। तो चला गया और आधा जो भोजन किया वो उसे कर आश्रम में वापस आ गया। फिर जो है रहने लग गया। ऐसे करते रहते रहते फिर जो है अगला साल आया, फिर एकादशी आ गई। फिर एकादशी में फिर व्रत रखना था, तो फिर वो पंडित जी के पास चला गया, पंडित जी भई मैं तो है आज जिस प्रकार से पिछले साल आपने मुझे राशन दिया था वैसे मुझे दे दो, मैं तो पेड़ के नीचे जाके बना लूँगा। लेकिन कहने लगे पंडित जी इस बार तो मुझे जो है दुगना राशन देना, पहले तो आपने 2.5 सेर मुझे आटा दिया था, इस बार 5 सेर आटा ज़रूर देना। कहते क्यों, तो इतना खा लेगा। कहते नहीं नहीं ऐसा है गुरुजी, आपने तो जो है कहा था भगवान को भोग लगाना, लेकिन वहाँ तो 1 की बजाय 2 आ गए, तो उसमें मेरा चला गया ज़्यादा, तो इसलिए अब 2 के बराबर मुझे भोजन देना। एक तो मैं हूँगा, 2 और होंगे तो 3 के बराबर मुझे दे दो, मुझे 5 सेर जो है आटा देना, उसी के अनुसार आलू मिर्च मसाला घी तेल सब देना। पंडित जी कहते चलो रसोईया से कहते इसको जितना अनाज मांग रहा है दे दो। फिर जो था वो पेड़ के नीचे जाता है, अपने लिए भोजन बनाता, फिर कहता है कि भाई भगवान आप आइए भोग लगाइए, सीता माता आप आइए भोग लगाइए। अब जब अपना प्रार्थना करता है तो जब देखता है आँख उठा के, जब अपना सर उठा के ऊपर देखता है तो क्या देखता है कि राम जी तो आए हैं, सीता भी आई है साथ में, और लक्ष्मण को भी लेके आ गए। वो ऊपर देखता है तो फिर बेचारा बहुत हो जाता है, कहते अरे मैं पिछली बार तो 2 आए थे, अब 3 आ गए प्रभु आप, अब तो 3 आ गए। फिर अपने राशन को देखता, फिर कहता फिर ये कम पड़ जाएगा इस बार, तो इस बार फिर मैं भूखा रह जाऊंगा। कहते प्रभु ये अब आप किसको ले आए साथ में, तो कहते कि भाई ये तो मेरा भाई लक्ष्मण है। तो कहते प्रभु आप तो पिछली बार तो 2 आए थे, अब 3 आ गए, अब तो मेरा राशन तो इतना ही है। चलो फिर बेचारा खाना होना, कहते आप भोग लगा लो, मैं फिर आधा पेट रह जाऊंगा और कम खाने को मिलेगा मेरे को। फिर वो आधा पेट भूखा रह जाता। फिर कहते प्रभु जाते हुए कहते कि प्रभु अगली बार जब आप आओगे ना तो अभी से बता जाओ कितने आओगे, तो मैं उसी हिसाब से जो है अपना अनाज लेके आऊँगा। तो बेचारे प्रभु तो मुस्कुराते हुए अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर वो अपना आश्रम आ जाता है। फिर साल बीतता है, फिर जो है अगला साल फिर आ जाती है एकादशी। फिर जो है वो अपने जाता है भाई पंडित जी के पास कि भाई देखो पिछली बार जो था, जो मैं ले गया था 5 सेर, उसमें भी जो है फिर 3 आ गए। पहले तो 1 था, फिर 2, फिर 3 आ गए, इस बार न जाने कितने हैं। तो मैं पंडित जी इस बार तो 11 सेर जो है मैं आटा ले जाऊंगा, उसी के अनुसार
अपनी दाल ले जाऊंगा, आलू ले जाऊंगा, सब मिर्च मसाला तेल, मुझे 11 सेर आटे के हिसाब से सब देना सामग्री। तो पंडित जी कहते कि भाई ये क्या है, कितना खा रहा है? अरे भोग ही तो लगाना है, भोग लगाने में चाहे 2 आए 3 आए 5 आए, इसमें थोड़ा कि ये तो कहाँ जो है 1.25 सेर से 2.5 सेर 5 सेर और लेते लेते अब 11 सेर पे पहुँच गया। पंडित जी कहते कि जरूर ये जो है ये अनाज तो ले जा रहा है, इतना आदमी, एक आदमी तो खा नहीं पाएगा, ये जरूर बेचता होगा। अब मैं जो है इसकी इसको तो अभी दे देता हूँ, लेकिन मैं इसकी पीछे जाके इसकी चौकीदारी करता हूँ, जाऊँगा देखने कि ये क्या करता है उतने अनाज का, ये बेचने जा रहा है, क्या कर रहा है इस अनाज का। रसोईया से कहते हैं इसको 11 सेर के हिसाब से तो दे दे, अनाज दे दे, सारा मसाला उसाला सब कुछ दे दे। और वो तो लेके तो चला गया। आज जब वहाँ पे गया तो बैठ गया और उसने कहा कि भैया पता नहीं अब तो 1 आया 2 आया 3 आया, न जाने कितने आते हैं। ऐसा करता हूँ, पहले मैं भोग के लिए उन्हें बुलाऊंगा और जब देखूंगा कितने लोग हैं उसी हिसाब से मैं खाना बनाऊंगा, ये कितने आते हैं। फिर वो भोग लगाने लगा, प्रभु जी आओ भोग लगाओ, सीता माता आओ भोग लगाओ, और लक्ष्मण जी आओ भोग लगाओ। जैसे वो प्रार्थना करता है तो प्रभु राम प्रकट हो जाते हैं। इस बार क्या देखता है कि प्रभु राम भी हैं, सीता भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, भरत भी है, शत्रुघ्न भी है और हनुमान जी भी है। पूरा दरबार उनका आ गया। वो देखता है तो देख के तो बेचारा विचलित हो जाता है। कहते भगवान आप तो अकेले आते आते थे, तो इस बार तो 3 आए थे, इस बार 2 और कुंवरों को ले आए, और तो और पहले तो आप अपने मनुष्य लाते थे, लेकिन इस बार तो बानर भी साथ में ले आए। अब तो पता नहीं कितना खा जाएंगे। कहता मैं नहीं बनाऊंगा, अब आप अपने आप बनाओ प्रभु जी, अब आप अपने आप बनाओ। इतनी फौज को ले आए अपने साथ, अब मैं नहीं बना सकता। तो उसकी सरल हृदयता थी। तो प्रभु राम कहते कि हाँ भाई बनाओ, अब बनाओ, एक भोजन सामग्री पड़ी है। तो बेचारे लक्ष्मण जी है जो लकड़ियाँ बिनने लग जाते हैं, भरत शत्रुघ्न रसोई बनाने लग जाते हैं, और हनुमान जी है रसोई को अपनी पूँछ से साफ करने लग जाते हैं। और करते करते जब वो भोजन बना रहे होते तो तब तक जो है पंडित जी भी पीछे से आ जाते हैं, कि उन्होंने तो देखना था कि भाई इतने अनाज का ही कर क्या रहा है। तो वहाँ देखते हैं कि वो जो बालक है वो बातें कर रहा है, लेकिन उनको तो पंडित जी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बालक यही कह रहा है कि पंडित भाई भगवान जी आपकी बात ये अच्छी नहीं लगी, मैं तो इतना अनाज लेके आता रहता हूँ, अब आप संख्या बढ़ाते रहते हो, आप इतनी संख्या बढ़ाते रहते हो। मनुष्य तो मनुष्य, अब तो बानर भी आ गया, तो पता नहीं कितना खाना खा जाएगा सब, मेरे लिए तो अब कुछ नहीं बचेगा, मैं अब नहीं बना, आप ही बना के जो खाना खा लो, अब तो मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। तो पंडित जी कहते कि किससे बातें कर रहा है, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसे कहते भाई तू किससे बातें कर रहा है? कहते कि सामने भगवान, तो सब भगवान ले आए, सारे इतने सारों को ले आए, अपने सारे भाइयों को ले आए, सबको ले आए, बानर को भी ले आए अपने साथ में। तो कहते पंडित जी कहते मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहते हैं ये सामने तो खड़े हैं सारे, वो कह रहा है सामने तो है खड़े हुए। तो वो कहते कि मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता। फिर वो कहते, तो वो पंडित जी समझ जाते हैं कि इसको दर्शन हो रहे हैं और जो मेरे को दर्शन नहीं हो रहे। तो प्रभु वो चरणों में ऐसे लेटते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप मेरे को भी दर्शन दीजिए। और जो है फिर प्रभु उसको भी जो है दर्शन देते हैं। जब वो देखता है कि सारे प्रभु राम अपने पूरे परिवार के साथ, हनुमान जी के साथ वहाँ पे विराजमान हैं, तो उनके चरणों को पकड़ के वो रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि सच में प्रभु जो है, ये मैंने सुना था कि गुरु महाराज जो है, एक गुरु अपने शिष्य को जो है प्रभु के दर्शन कराता है, लेकिन आज मैंने देखा कि आपने एक शिष्य की सहृदयता को देखते आपने जो है एक शिष्य ने अपने गुरु महाराज को अपने जो है ईश्वर के दर्शन करा दिया। तो उसकी सहृदयता के कारण तो जो है उसको भी दर्शन देके प्रभु राम वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। तब जो है पंडित जी उससे कहते कि आज वो समझ जाते, कहते कि देख आज बेटा तेरे हृदय में जो सहृदयता थी, जो तेरा सरल हृदय था, उस सरल हृदय के कारण, क्योंकि तेरे अंदर कोई छल कपट नहीं था,
कोई कोई राग द्वेष किसी के प्रति नहीं था। और जो तू तो अपनी इतने सरल हृदय से जो प्रभु की पुकार करता था कि आ जाओ, भोग लगा जाओ, तो प्रभु तेरी प्रार्थना पे प्रभु राम तेरे पास आते थे और तेरे को दर्शन दे जाते थे। तो जो है ईश्वर किसी की चकाचौंध से नहीं प्रभावित होते, उससे आकर्षित नहीं होते। प्रभु होते हैं अपने भक्त की सहृदयता से। उसके जो है उसके हृदय के अंदर छल कपट नहीं है, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, किसी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं है, दुर्भावना नहीं है, तब प्रभु से प्रसन्न होते हैं।